तो देखो रामफल वृक्ष के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि रामफल वृक्ष का देखो पहले तो वैज्ञानिक नाम आपके अनोना रेटिकुलोटा होता है। और इस पौधे के जो विभिन्न भाग है ना, उसका उपयोग आपके पारंपरिक रूप से दस्त मतलब पेचिस और पेडिकुलोसिस जूट संक्रमण के उपचार में होता है। बेसिकली रामफल वृक्ष है ना, इस पर एक रिसर्च किया गया, तो इसमें ऐसा पाया गया कि मतलब इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक मतलब बहुत फ़ायदेमंद है इसका जो मतलब इसके पौधे के विभिन्न भाग हैं। तो हाल ही में जो है आपके अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के एक प्रशिक्षु को रामफल वृक्ष जो नहीं है, उस रामफल वृक्ष के पत्तों से जैव कीटनाशक विकसित करने हेतु यूएसए से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस शोध में क्या आया है देखो, इस शोध से ये पता चल रहा है कि जो रामफल वृक्ष की पत्तियां हैं ना, 3 विनाशकारी कीटों पार्ट बोरर, ग्रीन पीच एफिड, उसके बाद फाल आर्मीवार के विरुद्ध उपयोगी है। ये सभी कीट फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। इस वृक्ष की पत्तियों से तैयार जैव कीटनाशक के प्रयोग से कीटों की मृत्यु दर आपके 78% से लेकर 28% के बीच रही, जो कि एक उत्साहजनक परिणाम है। तो इसमें शोध में ये पता चला है कि मतलब ये जो है ना, इसमें 3 विनाशकारी जो कीट है ना, वो पाए गए हैं। ठीक है, तो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, ये क्या है, तो इसकी स्थापना आपको 1972 में हुई थी और इसके चार्टर पर खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह संस्थान एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए अनुसंधान करता है। और आपका इसका मुख्यालय हैदराबाद है, तेलंगाना में, और जबकि 2 क्षेत्रीय केंद्र आपके नैरोबी कन्या और बमाको माली में है। तो इसका मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। और इस संगठन को उप सहारा अफ्रीका के 13 देशों में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने वाले कार्यों के लिए वर्ष 2021 में अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस संगठन को आपके बेसिकली अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे इसका मुख्यालय स्थापना, ये आपको पूरा प्रॉपर तैयार होना चाहिए। तो आपके देखो इसमें लाभ क्या है, इसके जैव कीटनाशकों से स्वस्थ और कीटनाशक मुक्त उपज प्राप्त होती है। इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं ना, इससे तैयार कीटनाशकों का उत्पादन लागत प्रति लीटर आपके $0.33 है, जो कि बहुत कम है। समझ रहे हो, इसमें हानिकारक कीट क्या है, जैसे ग्रीन पीच एफिड हो गया, फाल आर्मी वर्म के कारण विभिन्न फसलों में क्रमशः 38 से 42% एवं 21 से 30% का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त पार्ट बोरर कीटों के कारण वार्षिक $300 मिलियन से भी अधिक फसलों का नुकसान होता है। तो इसमें जो हानिकारक कीट नहीं दोस्तों, इससे कितना % नुकसान होता है, ये डेटा है आपको, कि अगर आप कहीं मतलब डेटा पूछ दिया तो आप इस डेटा को प्रॉपर यूज़ कर सकते हो कि इस फसल में जैसे कितने जो है कितने फसलों का नुकसान होता है। उसके जो भारत में है ना, भारत में फाल आर्मीवार कीटों के कारण फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। 2018 में इसके द्वारा मक्का की फसल को नष्ट करने के बाद पोल्ट्री और पशु चारा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए मक्के का आपसे आयात करना पड़ा, जैसे मतलब मक्के का दूसरे देशों से आपके आयात करना पड़ा, जो कि मतलब इसका जो मांग है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आप जो इसके देखो डायमेंशंस क्या क्या है, मैं आपको सारा बता दिया हूँ। इस डायमेंशंस में आपको अच्छे से पढ़ना है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय क्या है, रामफल वृक्ष क्या है, इससे क्या पत्तों का उपयोग है। ठीक है, धन्यवाद।